नमस्कार। मैं देवेश झा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस के बिहाफ में। आज हम सभी कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि एसएससी सीजीएल 2024 की जो नोटिफिकेशंस हमारे पास आई हैं उसके बारे में मैं आप सभी को पूरी डिटेल बताने जा रहा हूं, जिसमें कि हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमें इस फॉर्म को कब तक फिल कर लेनी चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगी कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्स जो एसएससी सीजीएल लिया करती थी उनसे क्या चेंजेस आई हैं, और साथ साथ में आपको ये भी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि हाँ, हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सको। साथ साथ में मैं ये भी बताऊँगा आपको कि आरडी कैंपस में जो अपकमिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस अनाउंस होने वाली हैं उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो टाइम बिना गवाए हुए हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हो कि हमारी जो नोटिफिकेशंस एसएससी सीजीएल ने रिलीज़ कर दी है, और ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए होंगी। और ये 2024 की वैकेंसी बहुत ही बम्पर वैकेंसी है बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका, एक सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए, जिसको कि आप आरडी कैंपस में ज्वाइन करके इस बार क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो होती है कि हमारी फॉर्म फिलअप डेट कब से स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चे जैसा आप देख सकते हो कि स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 24 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसकी लास्ट डेट जो होंगी वो 24 जुलाई तक होंगी। तो आप सभी बच्चों से ये बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप फॉर्म को बहुत पहले ही फिलअप कर लो, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि सर्वर की इश्यूज आती हैं। सेकेंड वन, इसमें जो एग्ज़ाम्स के बारे में हम लोग बात करने चले जाएंगे, जिसमें कि अच्छा साथ में आप देख सकते हो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। आप फ़ी पेमेंट जो कर सकते हो लास्ट वो 25 जुलाई 2024 तक कर सकते हो। इसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम्स डेट जो होने वाली हैं वो सितंबर से लेकर अक्टूबर, इन दोनों के बीच में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगी। और साथ साथ में जो टीयर 2 जिसको कि आप मेंस कहते हो, उसके एग्ज़ाम्स आपको दिसंबर 2024 में ले ली जाएंगी। आगे कुछ पॉइंट्स मैं कवर अप करना चाहूँगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट पे स्केल्स के आते हैं। सबसे पहले आप जैसा देख सकते हो कि असिस्टेंट ऑफिसर्स एंड डिफरेंट, इसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए नंबर 1 पर ऑफिसर असिस्टेंट ऑफिसर्स की हैं, जिसकी एज स्केल्स आपके 20 to 30। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात क्लियर कर दूं कि इसमें डिफरेंट पोस्ट आते हैं जो कि 18 to 32 एज जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल रहती हैं। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जिनकी उम्र 32 साल, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, और मिनिमम जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। आप देख सकते हो स्क्रीन पर है आपके डिफरेंट सारी एजेस कि आप कौन कौन से फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी। मैं इस नोटिफिकेशन को आपके वीडियो, हमारी जो वीडियो लिंक होंगी उसके नीचे मैं सबमिट कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा होगा पे लेवल 6, उसके जो ग्रेड पे रहेंगी वो 35,400 टू 1,12,400 तक की रहेंगी। इसकी एज ग्रुप जो हो जाती हैं वो होती हैं 18 to 30 की। आप देख सकते हो मिनिमम उम्र जो होनी चाहिए वो 18 साल की होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो उम्र होनी चाहिए वो 30 साल की होनी चाहिए। सो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आपके ग्रुप के सारे स्किल्स हो जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जा रही है वैकेंसीज़ की। तो बच्चों देख सकते हो कि टोटल जो वैकेंसीज इस बार आई हैं दैट इज़ अप्रॉक्स अराउंड 17,727 वैकेंसीज आई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। पिछले साल की तुलना में ये 3 टाइम्स है। और 2022 में जहाँ तक बात करी जाएगी तो बैकलॉग वैकेंसीज अराउंड मिलाकर वो 30,000 की थी। तो हाँ, उससे थोड़ी वैकेंसीज कम है, बट इस साल बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को। यू कैन ईजिली क्रैक दैट पर्टिकुलर सीजीएल एग्जामिनेशन। सो आगे चलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे डिफरेंट और चीज़ों के बारे में। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हो कि नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप जो आपकी होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, इन सारे के हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एज लिमिट, एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया है आप लोगों को, फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज 18 to 27 कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1997 से पहले आपकी बोर्न नहीं होनी चाहिए, और
1/8/2006 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो आप इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। आगे एज रिलैक्सेशन में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो SC/ST कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। OBC वालों को 3 इयर्स की है एंड PWBD जो अनरिजर्व रहते हैं उनको आपको 10 इयर्स की मिलने वाली है। साथ साथ में एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रिडेंट फ्रॉम द एक्चुअल एज एज इट इज द क्लोजिंग डेट, ये आपको मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में, जो कि एग्जाम्स पैटर्न ने चेंज किया है। तो चलो देखते हैं आगे। इस नोटिफिकेशन, दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखना, आप इसे एक बार खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आपके सारे डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाएगी तो आप ग्रेजुएशन या तो पास आउट होने चाहिए, या तो अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं तो भी आप एप्लीकेबल होंगे। बट सवाल आती है यहाँ पर कि कुछ पोस्ट जैसे कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स, इन सारे के लिए आपको बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड लेवल। सो आपके 12वीं कक्षा में आपके मैथमेटिक्स पेपर होनी ही होनी चाहिए। और साथ में आप दूसरा देख सकते हो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए ग्रेड 2 जो पोस्ट आती है उसके लिए भी आपको 6 सेमेस्टर, यहाँ देख सकते हो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स होनी चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आगे चलते हैं। फॉर अदर पोस्ट एंड हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, ssc.nic.in के वेबसाइट पर जाकर आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हो और सारी डिटेल्स आपको इस पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट पेजेस में मिल जाएंगी। कैसे अप्लाई करनी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आती है कि हमें फ़ी कितनी देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि फ़ी पेबल बहुत ही मिनिमल अमाउंट रहता है, 100 रुपीज़ पे करनी रहती हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ वुमेन जो कि महिलाएं हैं और साथ में जो SC/ST कैटेगरीज के कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए फ़ी बिल्कुल फ्री होती हैं। सो आपको 1 रुपये भी वहाँ पे नहीं करनी पड़ेंगी। और जो जनरल कैंडिडेट एंड बॉयज़ हैं वो सारे के सारे उन बच्चों के लिए 100 रुपीज़ पेबल रहेंगे। साथ साथ में ये ऑनलाइन फ़ी जो एप्लीकेबल लास्ट डेट होंगी वो होंगी 25 जुलाई 2024। आगे हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से रीजंस होने वाले हैं। ये सारे रीजंस हैं आपके पास। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, नो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक्स आ जाता है वो हमारे पास आ जाते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स पैटर्न क्या होने वाले हैं। तो 2 टीयर में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ द टीयर 1, जिसमें कि आप देख सकते हो आपके 4 पेपर होंगे। सबसे पहला जो पेपर होगा वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको कि आप जनरल अवेयरनेस के नाम से भी जानोगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग कह सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 25 होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई हैं, जैसा आप पहले एग्जाम दे रहे थे वैसा ही होगा। मार्क्स आपके जो मिलने वाले हैं वो 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ईच क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। सेकेंड सेक्शन जो होने वाले हैं वो आपके बच्चे होने वाले हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी GK जिसको कहते हो, दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे। और इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन 25 रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि SSC अभी तक ऐसा इन्होंने कोई प्रोविज़न नहीं लाया जिसमें कि सेक्शनल आपकी टाइमिंग अलॉट करी जाएंगी। आपको एक कंप्लीट टाइम फ्रेम मिलता है जो कि 1 आवर का रहता है, 1 घंटे की रहती हैं। सो ऐसा नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि किस सेक्शन में मुझे कितना टाइम देना है। सेकेंड वन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड चौथी जो होती हैं वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से होती हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके क्या सिलेबस होने वाले हैं, किस टॉपिक्स को आप कितने कवर अप करोगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो अपकमिंग 2024 SSC CGL एग्ज़ाम में। ये आपके मार्क्स कवर अप हो गए। तो टोटल हमारे पास 1 घंटे के एग्ज़ाम्स हैं जो टीयर 1 ली जाएंगी। और साथ साथ में
आप यहाँ ऊपर में देख सकते हो कि मार्क्स अलॉटमेंट क्या होने वाली है। तो जैसा मैं बता दूं कि टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। द क्वेश्चंस विल बी सेट ऑफ बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलते हैं आपके, और साथ ही साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे। तो आप जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं सोच समझ कर बनाएं, क्योंकि इसमें ईच क्वेश्चंस आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे 0.50। मतलब आपके एक क्वेश्चंस पर आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ एक क्वेश्चन पर आपके मार्क्स भी काट लिए जा रहे हैं 1/4। सो आप ये चीज़ समझ कर चलो कि मुझे जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। तो आपकी एक्यूरेसी अगर 90 to 95% है, सो ये अच्छी चीज़ एग्जाम्स के लिए होंगी। नाउ हम लोग टीयर 2 के लिए डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत चेंजेस हो चुकी हैं 2022 से ही। तो सबसे पहले देख सकते हो, पहले के एग्जाम्स में जैसा टीयर 2 में आप जानते थे कि एक मैथमेटिक्स पेपर होती थी एंड सेकंड वन द इंग्लिश पेपर, लैंग्वेज पेपर होती थी। बट आपके अब सेक्शंस मॉड्यूल वाइज बना दिए गए हैं टीयर 2 में। फर्स्ट वन इज द पेपर 1। पेपर 1 जो टीयर 2 एग्जामिनेशन में होने वाली है, जिसमें सेशन 1 में आपके 2 hours and 15 minutes 2 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं पेपर 1 के लिए, जिसमें 2 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल जो होने वाला है वो मैथमेटिकल एबिलिटीज़, जिसमें कि अरिथमेटिक आपके डीआई क्वेश्चंस रहेंगे, कमर्शियल्स रहेंगे एंड एडवांस पेपर रहेंगे। एंड सेकंड जो आपके रहते हैं वो रीजनिंग रहते हैं, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें आप देख सकते हो वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल, ये सारे रहते हैं। तो आरडी कैंपस में आप अगर ज्वाइन करते हो तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाएगा, इन सारे के नोट्स मटेरियल्स भी आपको दी जाएंगी टाइम टू टाइम। और ये बैचेस के लिए मैं लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस भी कर दूंगा कि कैसे आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके टोटल मार्क्स जो मिलने वाले हैं वो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पीटी में जैसा कि आप देख सकते हो, पीटी में आपको टोटल ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, बट यहाँ पर आपको ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के मिलने वाले हैं। तो टोटल आपके पास 180 मार्क्स केवल पेपर 1 में होते हैं। और इस पेपर में 2 मॉड्यूल हो गए, एक मैथमेटिक्स एंड सेकेंड वन द रीजनिंग। टाइम अलॉट कितना मिल जाएगा हमारे पास, तो आप देख सकते हो कि 1 hour फॉर ईच सेक्शन, 1 घंटे फॉर ईच सेक्शन सारे के लिए। तो यहाँ पर टाइम वॉल्यूशन होगी, बट 1 hour and 20 minutes फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल टू स्क्राइब। वैसे बच्चे जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं एंड डिफरेंट, उन सारे लोगों के लिए 1 hour and 20 minutes टाइम मिलने वाले होंगे। चलो आगे देखते हैं इस मॉड्यूल में और क्या चीज़ें होंगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर 1 में हो गए वो आपके 60 हो गए। एंड साथ साथ में सेक्शन 2 जो आने वाला है, ये 2 सेक्शंस होंगे। तो सेक्शन 2 में आपके जो आने वाले हैं वो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके यहाँ पर आरसीज रहेंगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन भी रहेंगे, और साथ साथ में जनरल अवेयरनेस। तो करंट अफेयर्स की मेजोरिटी थोड़ी सी बढ़ जा रही है। इसमें इंग्लिश सेक्शन से आपके 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जीए जिसको जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स कहते हो, उससे आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 70 हो जा रहे हैं। अगेन इसमें जो मार्क्स मिलने वाले हैं 270 मिलने वाले हैं। तो दोनों सेक्शंस को आप कंपैरिजन कर सकते हो। पेपर 1 में 2 आपके सेक्शन हो जाएंगे। सेक्शन 1 में 180 मार्क्स एंड सेक्शन 2 में 210 मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपके सेक्शन 3 होने वाले हैं, तो बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे। टोटल टाइमिंग हमें ये दी गई है 2 hours and 15 minutes, ये सेशन 1 के लिए दी गई हैं। एंड और हर एक सेक्शन के लिए आपको 1-1 घंटे अलॉट होंगे। तो आप लास्ट में यहाँ देख सकते हो कि थर्ड जो मॉड्यूल हमारा होगा सेक्शन 3, इस सेक्शन 3 में आपके एक पेपर होने वाले हैं, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। ठीक है, और मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है ईच क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल 60 आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। टाइमिंग इसके लिए कितना आपको मिलने वाला है, तो 15 मिनट मिलने वाले हैं। ये आपके पूरे के पूरे रहेंगे। एंड सेक्शन 2 की बात करी जाए जो कि टीयर 2 में हो रही हैं, तो सेक्शन 3 में आपके डाटा एंट्री एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगी। ये डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होंगे, जहाँ की आपको टाइपिंग करके शो करनी पड़ेगी। 1 डेटा एंट्री टास्क होंगी। और ये पेपर 2 जो आप देख रहे हो नीचे, मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दे रहा हूँ, पेपर 2 जैसा आप देख रहे हो, तो पेपर 2 उन बच्चों के लिए है जो कि स्टैटिक्स फील कर रहे हैं, एओ के लिए कर रहे हैं, या स्टैटिकल ऑफिसर के लिए कर रहे हैं, उनके लिए होंगे।
इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। साथ ही साथ इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, आपके 200 टोटल मार्क्स। और साथ में इसमें टाइमिंग जो मिलने वाली है वो 2 आवर्स मिलने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए। आगे चलते हैं। ये आपके सिलेबस हैं और साथ साथ में क्या क्या पढ़नी है हमें, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ये थी सारी चीज़ें जिससे कि हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी, आप अपने आधार के थ्रू कर सकते हो डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इन सारे में कोई भी चीज़ें आप रखते हो तो आप इसे एज अ सबमिट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। ये सारी चीज़ें थी हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि एसएससी सीजीएल जो 2024 की नोटिफिकेशंस आई हैं, कब तक आप लास्ट डेट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो के कैप्शन लिंक में जाकर चेक कर सकते हो, जहाँ पर मैं नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल 2024 का अपलोड कर दूंगा। और साथ साथ में बैच टाइमिंग, नई बैचेस अनाउंसमेंट कब से होने वाली हैं, कब से आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो आरडी कैंपस की, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।